Welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat, Gujarat for JEE, NEET and Foundation. Path for the best. So dear students, right now मैं डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट सॉल्विंग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1. राइट, तो इस टॉपिक में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग सीरीज है ये, और चैप्टर्स नेम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 11th फिजिक्स सीरीज. तो पर्टिकुलरली इस टॉपिक में अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, मोशन पैरामीटर्स, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ द फ्लाइट, जनरल रिजल्ट्स, ट्रैजेक्टरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ये सीरीज में हम लोग 3-4 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं. तो देखते हैं हम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस का. तो आप देखो, इसमें अगर मान लीजिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सर्टेन इसके सिचुएशंस वगैरह. जैसे कि एक देखिए सिचुएशन दिखाया गया कि ये बॉडी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है. दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री. तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो केस दिख रहा है, इस केस में ये बॉडी का पाथ कैसा होगा? तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ये मूव करेगा. राइट, इसी तरह से एक और केस देखते हैं. जैसे ये आप देखो, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू है इस डायरेक्शंस में और एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शंस में, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा और बॉडी मोमेंट्री रेस्ट में आएगा और ड्यू टू एक्सेलरेशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इसका डायरेक्शन चेंज करेगा. तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये आपका डायरेक्शन में चेंज आ रहा है कि नहीं? ये सारा है. अच्छा, एक और गौर करने वाली बात है. जैसे अगर कोई मैं बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करता हूँ तो इसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है. एक्चुअली ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप ये देख रहे हैं, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिलता है कि ये जो आपका वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का टेंडेंसी जो होता है ना, वो एक्सेलरेशन वेक्टर का पैरेलल होना चाहता है. राइट, ये एक्सेलरेशन वेक्टर, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में यही फैक्ट काम करता है. जब कोई हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के पैरेलल होना चाहता है. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर देखा जाए तो उसमें पाथ पैराबोलिक होता है. ठीक है, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है? आप लोग सोच सकते हो कि कोई, जैसे आपको बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ पैराबोला किस कंडीशन में होगा? तो इसके लिए क्या चाहिए कि आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री और 180 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अभी मैंने केस दिखाया कि अगर ये आपका थीटा इजकल टू 0 डिग्री है तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. ये एंगल अगर 180 डिग्री है तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. तो अगर ये दोनों एंगल को छोड़कर अदर एंगल पर हम लोग रखते हैं वेक्टर ई और वेक्टर ए को, तो पाथ क्या हो जाएगा? आपका पैराबोला हो जाएगा. राइट, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या कि ग्राउंड टू ग्राउंड. आप देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यहाँ पर थीटा जो है. और ये भी ध्यान देना है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का एंगल 0 या 180 नहीं है. तो दैट्स वाई द पाथ इज द पैराबोला हियर, लाइक दैट. ये टॉप पॉइंट पर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा? यू कॉस थीटा. ये देखिए यू एक्स क्या हो गया? यू कॉस थीटा. और ये यू साइन थीटा, यू आई. राइट, और आपको ये एक्स क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. और यू वाई कितना हुआ? यू साइन थीटा. और ए वाई क्या हुआ? माइनस जी. ए वाई का मतलब आपका एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. राइट, और ये एक्स इजकल टू 0. और एक देखिए, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू v है और हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है. तो इस केस में v क्या होगा? तो अगर आप इसको v बोलते हो तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos अल्फा. राइट, लेकिन हम लोग को पता होता है कि एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है. इसका मतलब कि यू एक्स का जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर तो यू कॉस थीटा है और यहाँ पर वी कॉस अल्फा. तो यू एक्स इज इक्वल टू, मतलब यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी कॉस अल्फा हो जाएगा. राइट, तो उस हिसाब से हमारा जो होगा, जैसे यहाँ पर सिचुएशंस देख रहे हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा. तो यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी कॉस अल्फा. तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया? यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा. राइट, और बाकी जो अदर रिजल्ट्स है, जो जनरल रिजल्ट्स है, जैसे रेंज का होता है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में रेंज कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी.
थीटा क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, 2u साइन थीटा बाई जी, और वाई मैक्स क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। तो ये हो गया अपना रिजल्ट्स जो कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। और अगर ऐसा देखा जाए तो ये पैराबोलिक पाथ है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, और एक तरह से देखते हो ये वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन जो दिख रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू कॉस थीटा से, और वर्टिकल मोशन आपका उसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे ये टाइम पर, ये यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका यू कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा, तो जब एट एनी टाइम टी पर मैं देखता हूँ तो ये क्या होगा, वो तो वही रहेगा, यू कॉस थीटा रहेगा। बोलो आप लोग ऐसा क्यों, क्योंकि आपको एक्स डायरेक्शन में अपना क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है और एक्सेलेरेशन कितना है, 0, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, राइट। तो अपर अगर देखा जाए तो नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, राइट। जैसे एक अपने प्रॉब्लम दिया हुआ है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal, then time after which its speed becomes a half of the initial, हाफ सेकेंड, 1 सेकेंड, ऑप्शन सब ये दिए हुए हैं। तो इसमें आपको जो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का हाफ है। तो अभी जो हमने ये जो फॉर्मूला देखा v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, इसी का यूटिलाइज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आप यू कॉस 60 डिग्री, तो आपका यू का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, तो 5 हो गया। यू साइन 60 डिग्री तो 10 इंटू √3/2, दिस इज द 5√3। और वेलोसिटी अभी जस्ट हमने फॉर्मूला डिराइव बताया था कि v इज इक्वल टू अंडर रूट यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर प्लस यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यू साइन 60 डिग्री माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस यू कॉस 60 डिग्री। और ये अपना जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का हाफ है, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हाउ मच दिस, यू स्क्वायर बाई 4 प्लस यू √3/2 माइनस 10t, ये वैल्यू पुट करने पर, और यू कॉस 60 डिग्री यू स्क्वायर बाई 4, तो ये तो इधर 0 हो गया, मतलब यू √3/2 इज इक्वल टू 10t, तो 10t इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 कैंसिल हुआ, तो दिस इज द √3/2 सेकेंड, तो ऑप्शन 4, राइट। तो ये हो गया। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is half of the initial velocity and its range on the horizontal plane is 2u square by 3g √3u square by 2g u square by 3g u square by 2g। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एट दैट टाइम वेलोसिटी द हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, तो वी कैन डेफिनेटली राइट u/2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो यू कैंसिल हुआ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ हेयर, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच देयर 60 डिग्री, राइट। और क्या फाइंड करना है अपन को, रेंज फाइंड करना है, तो रेंज इज इक्वल टू हाउ मच, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर और थीटा कितना हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री, राइट। तो यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री का वैल्यू साइन 2 थीटा, तो 120 बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू √3/2, तो दिस इज द √3 यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। और ये कुछ और भी इसमें रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं, जैसे जनरल रिजल्ट्स कुछ देखते हैं, तो आप लोग रिकॉल करो इसमें, जैसे कुछ तो नॉर्मल रिजल्ट जो है आपका वो है, उसके बाद जनरल, जैसे फॉर मैक्सिमम रेंज, तो रेंज की फॉर्मूला क्या होती है बोलो आप लोग, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो दैट विल बी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू 45 डिग्री 90 डिग्री होगा, और आर मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, बिकॉज रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो साइन 2 थीटा कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और एच मैक्स की वैल्यू आर मैक्स के बाई 2 के बराबर होता है, राइट। और वन थिंग मोर, ये रेंज जो होता है डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और सेम स्पीड में, दो रेंज आपका डिफरेंट सेम हो सकता है, जैसे आर थीटा और आर 90 माइनस थीटा। अच्छा, एक और ये रिजल्ट भी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आर रेंज और हाइट सेम होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सॉल्विंग tan थीटा इज इक्वल टू 4, राइट। और ये रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इसको अपन अगर साइन 2 थीटा को हम लोग आइडेंटिटी है, इसको ब्रेक करते हैं, 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी,
तो 2u cos थीटा को क्या लिख सकते, यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर यू स्क्वायर होगा, तो u cos थीटा क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा, और u sin थीटा क्या होगा, uy होगा। तो 2ux uyg, यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर आप लोग u स्क्वायर कर लोगे, राइट। और उसमें u cos थीटा को क्या बोलेंगे, ux बोलेंगे, और u sin थीटा को क्या बोलेंगे, uy बोलेंगे। और ux की वैल्यू कितनी, u cos थीटा, और uy की वैल्यू कितनी, u sin थीटा। अच्छा, ये आप लोग मुझे बता सकते हो क्या, ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में जो पाथ ये पैराबोला है, तो इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब इक्वेशन का मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड कांस्टेंट। तो ये जो रिजल्ट है आपका, इसका y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। या एक और दूसरा अदर फॉर्म भी है, इसके रेंज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम देखो आप लोग, दिया है कि एक बॉल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है, और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि बीच में एक दीवार है, और ये दीवार के जस्ट अबव ये निकल रहा है इस तरीके से, और हाइट ऑफ द वॉल इज व्हाट है सी, और यहाँ से जहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट से और वॉल की डिस्टेंस कितनी है ए, और वहाँ से वो बी डिस्टेंस पर ड्रॉप आउट हो रहा है, राइट। तो इसमें हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो आप देखो, इसमें अगर इस पॉइंट पर आप गौर करो, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है ए, और वाई कोऑर्डिनेट कितनी है सी है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसमें यूज कर सकते हो आप। और आप देख रहे हो इसमें, बताओ आप लोग, रेंज कितना होगा, ए प्लस बी होगा, राइट। और वाई की वैल्यू क्या होगी सी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी ए, और क्या फाइंड करना है, थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। तो y इज इक्वल टू सी हियर, x इज इक्वल टू ए tan थीटा 1 माइनस एक्स की वैल्यू a, एंड r कितना हो गया, a प्लस बी। तो c बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, सॉल्विंग a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो इसको tan थीटा इज इक्वल टू c टाइम्स a प्लस बी बाई ए बी, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स c टाइम्स a प्लस बी अपॉन ए बी। तो दिस इज आंसर। तो ये इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 में अपन लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन, राइट। ओके, थैंक यू।